Hello everyone, this is Kasagrati. Welcome back to Automate IQ. एंड आज हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज मोस्ट आस्क्ड लिंकलेस क्वेश्चंस. इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे जो फैंग कंपनीज और इंटरव्यूज में लिंकलेस से बहुत बार पूछे जाते हैं. हम क्वेश्चंस को पहले डेप्थ में समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ ड्राई रन करेंगे, ड्राई रन करते करते एक स्टोरी बनेंगे एंड हम उस स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करेंगे. इससे हमें पता चलेगा जो इजी, मीडियम, हार्ड ये मार्क रहता है ना, स्पेशली दैट मीडियम एंड हार्ड पार्ट जिसे देख के हमें डर लगता है, दैट इज नॉट एट ऑल मीडियम, नॉट एट ऑल अ हार्ड क्वेश्चन. इट्स जस्ट अ सिंपल स्टोरी जो हम पकड़ नहीं पा रहे थे, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कोड में एंड हाउ विल मेक आवर क्वेश्चन मीडियम, हार्ड क्वेश्चन इजी. तो हम इस सीरीज में वो देखेंगे और ये जब सीरीज खत्म होगी आपको लिंक लिस्ट के हर क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा. यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, दैट्स माय गारंटी. So yeah, let's just begin with the video. तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टू 725 विच इज स्प्लिट द लिंक लिस्ट. वैसे तो ये मीडियम मार्क्ड क्वेश्चन है बट रियलिटी में इट्स नॉट एट ऑल अ मीडियम, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. और ये Amazon, गूगल ऐसी कंपनीज में पूछा गया है. अगर इसको हम डायरेक्टली लीड कोड पे जाके सॉल्व नहीं करेंगे, हम कोड देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, लेकिन पहले हम इसको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ ड्राई रन करके सीखेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लिंक लिस्ट के क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर हम ड्राई रन कर लें तो जो हम स्टोरी बोलते चलते हैं ना ड्राई रन के साथ, वही सिंपल हमें कोड करना रहता है. सो लेट्स जस्ट बिगिन रीडिंग द क्वेश्चन. उसके बाद हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, बहुत ईजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन. Not at all medium, though medium marked, right? So given the head of the singly linked list, so it means you are given a singly linked list and you have to split the linked list into k consecutive. What is k? K is an integer. For example, you have given 1 2 3 4 5 6 a length or linked list, singly linked list, and you have to divide that linked list in 3 parts. Means दिस इज वॉट एग्जैक्टली वॉट वी यूज टू डू बचपन में, लाइक 6 टॉफीज हैं और हमें 3 बच्चों में डिवाइड करनी है. सिमिलरली एक लिंक लिस्ट है 6 नोड की, उसको 3 डब्बों में डिवाइड करना है, हमें यही करना है इसमें. तो वो वही कह रहा है कि हमें एक सिंगल लिंक लिस्ट दी जाएगी एंड वी हैव टू डिवाइड इट इनटू how many consecutive parts? K consecutive part, and K is an integer already given, right? So what is written next? The length of each part should be as equal as possible. And this is very important line. Pay attention to it. No two parts should have a size differ more than by 1. This may lead to some parts being null. This is very important line. जब हम ड्राई रन करेंगे ना तब हमें ये पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट पार्ट ये प्ले करता है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कोड लिखने में. ये लाइन क्या बोल रहा है? ये जैसे हमें वो 6 टॉफियां 3 बच्चों में डिवाइड करनी है, तो वो ये कह रहा है कि अनइवन नहीं डिवाइड करनी. हम उसने बोला है कि अगर वो 3 लोगों में अपनी 6 टॉफीज यू आर डिवाइडिंग, दैट मीन्स व्हेन यू विल सी कि ए वाले इंसान के पास कितनी टॉफी और बी वाले इंसान के पास कितनी टॉफी है, जब उसका काउंट करोगे तो उनका जब डिफरेंस लोगे इट शुड बी नॉट मोर देन 1. या तो 0 होगा डिफरेंस या 1 होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट? यानी कि किसी भी, मान लो वो 6 टॉफी जो हम 3 बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं और हम किसी भी 2 को उठा के उनका डिफरेंस ले रहे हैं उनकी टॉफीज डिवाइड का, तो वो 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए. नाउ लेट्स जस्ट सी उसने आगे क्या बोला है. The part should be in the order of occurrence in the input list, and the part occurring earlier should have a size greater than or equal to the parts occurring later. What does that mean? जैसे कि लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट कनेक्टेड होती है. दीज आर कनेक्टेड नोड्स, 1 कनेक्टेड टू 2, 2 कनेक्टेड टू 3, 3 कनेक्टेड टू 4. तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट बॉक्स में लास्ट वाला नोड लाके रख रहे हो, अनइवन नोड्स रख दिए. नहीं, वी हैव टू डिवाइड द लिंक लिस्ट इन सच अ वे कि वो ऑर्डर में टूटे. यानी कि फर्स्ट अगर 2 से कनेक्ट है तो वो 3 से कनेक्ट है, आप इतना ही तोड़ सकते हो. आप ये नहीं कर सकते 1 2 3 भी फर्स्ट वाले डब्बे में और 6 लाके भी हमने फर्स्ट डब्बे में कर दिया. सीक्वेंस में टूटना चाहिए, राइट? एंड वी हैव टू रिटर्न दैट के एरे और के पार्ट्स में जितना हमने लिंक लिस्ट डिवाइड करी है, राइट? तो एग्जाम्पल से देखते हैं. First example, let's just move to the first example, right? For example, I have 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. These are 10 node linked list. Okay, the head is at, let's suppose, 1, as you can see. Now what I have to do, and k integer, let's suppose 3 is given. They wanted us to divide this 10 node linked list into 3 parts. Now how I'll divide this? Okay, 3 part, it means I have to create 3 boxes. It means मुझे इन 3 boxes में तोड़ना पड़ेगा. मेरे पास और कोई वे ऑप्शन नहीं है, मुझे 3 ही boxes में तोड़ना पड़ेगा. तो ये सिमिलर वही हो गया ना, 10 टॉफीज वी हैव टू डिवाइड इन 3 स्टूडेंट्स. तो जो बेसिक मैथ होती थी पहले जो हम करते थे वही करेंगे. सो 10 डिवाइड बाय 3, इट मीन्स 10 एंड वी हैव टू डिवाइड दिस इन 3 पार्ट्स. कितना आंसर आएगा रफली 10 डिवाइड बाय 3 का? 3. If we'll see, let's just see. 3, 3, 9. We got 1, gain point. So it'll be roughly about 3.333. यानी कि एक चीज तो श्योर है, एब्सोल्यूट वैल्यू है 3. यानी कि हर एक डब्बे में 3 तो जाएगी ही जाएगी. तो 3 डाल देते हैं. 3 जाएंगे यानी कि 1, 2, 3. ये फिर 4, 5, 6, राइट. फिर 7, 8 और 9. ये हो गया. इससे क्या पता चला? इससे हमें ये पता चलता है कि 3 टॉफीज तो जाएगी ही जाएगी हर एक डब्बे में. अब एक चीज देखो, जब हमने 3 टॉफीज हर एक डब्बे में डाली तो 9 टॉफीज तो वी हैव डिवाइडेड, बट जो लास्ट नोड था वो रह जाता है. यानी कि अगर 10 mod 3 करें, सिंस 3 से 10 पूरा डिवाइड नहीं होता, अगर हम पूरा डिवाइड करें, देखें कि कितना रिमाइंडर बच रहा है. 1 रिमाइंडर बच रहा है. यानी कि हर डब्बे में 3 डालने के बाद भी एक टॉफी का पता नहीं, इसको दे, फर्स्ट डब्बे को दे, सेकंड डब्बे को दे या थर्ड डब्बे को दे. वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा इस लाइन से. इस लाइन ने क्या कहा था? जो चीज भी आप डिवाइड कर रहे हो उसको डिवाइड करना है इस तरीके से कि सब कुछ एक सीक्वेंस में टूटे. अब कोई मुझे आके बोल दे कि मैं ना इसको यहां कर देता हूं, फर्स्ट डब्बे में डाल देता हूं, विच इज नॉट राइट, बिकॉज लास्ट लाइन ने बोला था कि हमको तोड़नी है लिंक लिस्ट एक सीक्वेंस में. ये लास्ट वाला, लास्ट जहां आपने लास्ट वाली लिंक लिस्ट तोड़ी होगी उसके साथ होना चाहिए. तो इट शुड नॉट बी हेयर, इट शुड बी हेयर. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज 0. द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज 1, नॉट मोर देन 1 इट इज देयर. किसी भी एक के बीच में डिफरेंस ले लो, सब में या तो 0 होगा या 1 होगा, राइट. चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स जस्ट टेक वन मोर एग्जाम्पल. ओके, तो अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे थे. लेट्स सपोज वही है 1, 2, राइट, 3, 4, 5, I hope it's visible, 6, 7, 8, 9, and again last 10, which is connected to null. That means it's the end of the linked list, right? And let's suppose 1 is the head, right? Now they have given that 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके दिखाओ. ऑब्वियसली आप डिवाइड करोगे, कंसेक्यूटिव वे में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. सो अब मैं इसको 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करूंगी वो देखते हैं. 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है? फर्स्ट डब्बा, लेट्स जस्ट मेक इट लिटिल बिगर, कॉज क्या पता उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, वो तभी हम देखेंगे. एक दूसरा डब्बा, दिस इज अ थर्ड डब्बा एंड दिस इज अ फोर्थ डब्बा. इट मीन्स दे आर द 4 डब्बास. यू हैव टू डिवाइड दिस 10 नोड्स. कैसे करेंगे हम इसको डिवाइड? कैसे होगा? वही जो हम बचपन में करते थे. 10 टॉफी है हमारे पास, 4 लोगों में डिवाइड करनी है. हाउ मच? 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, बट सॉलिड 2 है. यानी कि हर डब्बे में 2 आएगी टॉफी. अगर 2 आएंगी यानी कि 1, 2, 3, 4, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, यानी कि 8 टॉफी सॉर्ट हो गई. हर डब्बे में 2 आएंगी, 4 डब्बे यानी कि 8 टॉफी हो गई. लेकिन टोटल टॉफीज 10 थी. टोटल नोट्स कितने थे? 10 थे. तो जो नोट्स बच जाएंगे वो कितने होंगे? यानी कि रिमेनिंग नोट्स. स्टोरी बिल्डअप हो रही है. रिमेनिंग नोट्स कितने हैं? 10 mod 4, विच इज हाउ मच? 2. 2 रिमाइंडर आ रहा है. तो 2 नोट्स ऐसे हैं जो लेफ्ट हो जाएंगे. अब वो हम कैसे करेंगे? हाउ विल डू दैट? तो उसको देखते हैं. अगर सिंस मुझे पता है मैं कंसेक्यूटिव वे में काम करूंगी, यानी कि अगर मेरे को लिंक लिस्ट तोड़नी है तो मैं उस लिंक लिस्ट को
कंसेक्यूटिवली तोड़ूंगी, ऐसा नहीं कि मैं पीछे वाला फर्स्ट में डाल दूंगी। तो अगर जैसे मैं बोल रही हूँ हर डब्बे में 2 जाने चाहिए, लेकिन मेरे पास 2 एक्स्ट्रा नोड है जो टच नहीं हुए और अब मुझे कंसेक्यूटिव वे में तोड़ना है, यानी कि आगे वाले आगे डब्बे में, पीछे वाले पीछे डब्बे में। तो कोई ऐसे बोले कि सोच सुनो ऐसा करते हैं, दो दो तो डालने ही है, मतलब ये 2 तो इधर जाए, मतलब 2 तो फिक्स्ड है। लेट्स जस्ट टेक अनदर कलर सो दैट इट्स विजिबल। फॉर एग्जांपल दिस, वो कहेंगे 2 तो ये फिक्स है, यानी कि 1 और 2 तो फिक्स है, क्योंकि 2 तो जाने ही है, 2 टॉफी तो मुझे पहले डब्बे में देनी है। अब 2 नोट्स बचे हैं और कंसेक्यूटिव तोड़ना है, तो 2 नोट्स मुझे पहले ही डालने पड़ेंगे। तो कोई ऐसा बोल दे कि 3 और 4 दोनों इधर डाल दो, और उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 और 10, सी हमने डिवाइड कर दी। ठीक है, तुमने कंसेक्यूटिव वे, ये जो ये वाली लाइन थी, कैन यू सी दिस लाइन, कि कंसेक्यूटिव वे में डिवाइड करना है, वो लाइन सेटिस्फाई हो गई। ये लाइन पड़ी थी, मैंने इसको हाईलाइट भी किया था कि 2 डब्बे अगर कंसेक्यूटिव हैं तो उनमें डिफरेंस 1 या 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। सर इतने कितने हैं यहाँ पर नोट्स, 4, कितने हैं नोट्स यहाँ, 2, डिफरेंस क्या आ गया, 2, इट इज ग्रेटर देन 1, यस इट इज, रॉन्ग हो गया, इस तरह से मैं इसको नहीं तोड़ सकती। तो अब हम दिमाग लगाते हैं हम किस तरह से और तोड़ सकते हैं इनको। लेट्स सी कैसे तोड़ सकते हैं। 4 डब्बे थे मेरे पास, वापस से 1, 2, 3, 4, और हर डब्बे में 2 तो जानी है। क्या मैं ऐसे कर दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि 2 हो गया, रिमेनिंग नोट्स खत्म हो गए, एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, और बाकी में तो 2 जानी है। अब देखो किन्हीं भी 2 डब्बों में जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि ये डिवीजन अच्छा है, ये डिवीजन सही है। तो हमने इस डिवीजन को कैसे देखा, पहले हमने देखा कि हर डब्बे में कितने नोट्स आने चाहिए, उसके बाद हमने देखा ठीक है इतने नोट जाने चाहिए, कितने रिमेनिंग नोट्स हैं, यानी कितने एक्स्ट्रा नोट्स आ रहे हैं, वो देखा। उसके बाद मैंने वो लाइन पढ़ी कि हर डब्बे का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 और 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अगर मैं एक डब्बे में सारे एक्स्ट्रा नोट डाल दूंगी तो डिफरेंस ऑब्वियसली 1 से ज्यादा आ जाएगा। तो इससे हमें क्या वो, और हमें सीक्वेंस में भी तोड़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि मान लो इसमें 2 रिमेनिंग नोट थे, तो यहाँ पर जितने डालने हैं जो कंपलसरी है, यानी कि वो 2, ये 2 कंपलसरी है, वो तो डाल ही दिए। उसके बाद हम चेक करेंगे रिमेनिंग नोड है, हाँ है, हम इफ कंडीशन से देखेंगे रिमेनिंग नोड है, हाँ है, तो हमने एक रिमेनिंग नोड डाल दिया। उसके बाद इस डब्बे का काम पूरा हो गया। अब हम दूसरे डब्बे पे आएंगे, 2 डालने हैं वो तो डाल देंगे, उसके बाद देखेंगे अब रिमेनिंग नोड ये हो गया होगा, रिमेनिंग नोड है, हाँ है, then we will put this remaining node here, now the remaining node will become 0। अब हम इधर आएंगे, 2 डालने हैं वो तो डाल दिए, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे रिमेनिंग नोड है, नहीं रिमेनिंग नोड नहीं है, तो हम डायरेक्टली नए डब्बे पे आ जाएंगे और जितने हैं वो डाल देंगे। दिस इज हाउ विल डिवाइड। तो हमने क्या किया, एक स्टोरी समझ में आई, व्हाट वी हैव डिड, वी हैव कैलकुलेटेड आउट द लेंथ। हमने पहला स्टेप क्या किया, कैलकुलेट टोटल लेंथ, टोटल लेंथ की कितनी लेंथ की लिंक लिस्ट है ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। उसके बाद हमने क्या निकाला कि कंपलसरी नोड्स यानी कि वो नोड्स जो डालने ही डालने हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये लेंथ L निकली, L डिवाइडेड बाय K, ये इतने तो डब्बे में जाने ही जाने हैं। फिर तीसरे में हमने क्या निकाला, रिमेनिंग नोड्स, क्योंकि जितने रिमेनिंग नोड्स होंगे हर डिब्बे में हम स्टार्टिंग से एक रिमेनिंग नोड डालेंगे, सिर्फ एक ही डालेंगे ताकि डिफरेंस या तो 0 आए या तो 1 ही आए। समझ में आया, एक क्यों डालेंगे, और कंसेक्यूटिव ही क्यों डालेंगे, क्योंकि मैंने बोला था वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी स्टार्टिंग की। तो रिमेनिंग नोड्स कैसे निकलेंगे, मॉड के से। एंड दिस इज व्हाट, ये 3 लाइन ही इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन का पार्ट है। सो व्हाट वी हैव डिड, राइट, हम इसको थोड़ा सा कोड, इसी स्टोरी को लेट्स सपोज हम इसको कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो आप भी सोचो क्या, तो हम इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट कॉपी दिस, इसको कॉपी कर लिया है, हम पेस्ट कर देते हैं इसको, आ गया, ओके, नाउ लेट्स जस्ट राइट, यही थी हमारे पास लिंक लिस्ट। अब हम इसको कोड करके देखते हैं। हम एक प्रीवियस लेंगे जो कि इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा होगा, एंड वील टेक
अ वेरिएबल कर्व विच इज पॉइंटिंग इनिशियली एट द हेड। कितनी बार चलेगा मेरे पास, मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल के पार्ट में डिवाइड करना है तो के बार चलेगी लूप। तो हम क्या करेंगे, और हम इनिशियली निकाल के रखेंगे, क्या निकाल के रखेंगे कि कंपल्सरी नोड कितने जाने चाहिए, लेंथ बाय के से, एंड रिमेनिंग नोड्स कितने हैं, लेंथ मॉड के से। दिस वुड बी देयर, हम निकाल के रखेंगे। हम क्या करेंगे, कितनी बार चलेगा, फॉर एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, अगर 3 बकेट है तो 3 बार, 4 बकेट है तो 4 बार चलेगा, एंड आई प्लस प्लस। इसके अंदर जाएंगे और हमको क्या करना है, इसके अंदर पहले पहली बकेट के लिए चलेगा, पहली बकेट में अब मैं पहली बकेट के लिए काम कर रही हूँ और पहली बकेट के में क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। मैं डिवाइड कैसे करूंगी, देखो अगेन फॉर लगेगी, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, ठीक है, जे लेस देन हाउ मच, इतनी बार तो चलना ही चाहिए क्योंकि इतने नोट्स तो मान लो 2 हैं तो 2 तो देने ही है ना, तो Cn। लेकिन मैंने कहा था कि अगर रिमेनिंग नोड्स है तो हर बकेट में एक डालना है और आगे चले जाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टर्नरी कंडीशंस पढ़ी थी हमने, जब हम बेसिक्स पढ़ते हैं ना C++ के, सी के, तो हमने टर्नरी कंडीशन पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, अगर रिमेनिंग नोड्स ग्रेटर देन 0 है, अगर ये है तो इसमें +1 कर दो, यानी कि हर एक बकेट के लिए एक बार प्लस एक्स्ट्रा चलेगा, एल्स कुछ भी प्लस मत करो। दिस इज हाउ वी विल राइट, दिस इज द ब्यूटी कि हम कैसे ऑपरेशंस को मर्ज कर देते हैं, एंड जे प्लस राइट। और इसमें मुझे क्या करना है, अब मेरा प्रीवियस यहाँ है तो प्रीवियस को मैं क्या कर दूंगी, करंट पे ले आऊंगी, और करंट को क्या कर दूंगी, करंट का नेक्स्ट कर दूंगी, राइट। क्यों, ऐसा क्यों कर रही हूँ, मान लो कि मुझे 2 देने हैं और मेरे पास 2 ही एक्स्ट्रा नोड है हर बकेट में। मान लो 4 बकेट में तोड़ना था, 10 वाला वो एग्जांपल जो पीछे किया था, 4 बकेट है, हर बकेट में 2 देने ही है और 2 एक्स्ट्रा नोड है। तो 2 एक्स्ट्रा नोड है तो देखो 4 बार चलेगा ये, पहली बकेट के लिए आए हम, पहली बकेट में प्रीवियस यहाँ जाएगा, करंट यहाँ जाएगा, फिर प्रीवियस यहाँ आएगा, क्योंकि 2 और सिंस रिमेनिंग नोड है तो +1, यानी कि पहली बकेट के लिए ये वाली लूप 3 बार चलेगी, राइट। अब सेकंड बार इधर आए, करंट यहाँ आ गया, उसके बाद 3 बार चलनी थी, 0 1 2, अभी भी चलेगी, प्रीवियस यहाँ आ गया, कर यहाँ पर आ गया। अब कितनी बार हो जाएगी, 4 टाइम्स। अब ये लूप रुक जाएगी क्योंकि 3 बार चलनी थी, तो 3 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। 0 1 2 के लिए चली, अब मेरे पास प्रीवियस यहाँ है तो अब मैं यहाँ पर आ गया मेरे पास, अब मैं क्या करूंगी, प्रीवियस का नेक्स्ट मैं नल कर दूंगी, और सिंस एक रिमेनिंग नोड देख लिया मैंने तो रिमेनिंग नोड माइनस माइनस कर दूंगी। फिर अब ये जाएगा दूसरी बकेट के लिए। इससे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो एक वेक्टर बनाऊंगी, वेक्टर्स में मैं हेड्स डालूंगी, तो वेक्टर मान लो v नाम था, तो v एट i में, यानी कि v एट 0 में हम क्या दे देंगे, हम दे देंगे अपना करंट, राइट। सी हमने जो कोड किया, जो हमने स्टोरी बनाई वही मैंने कोड कर दी, राइट। नाउ अब हम चलते हैं और इसको अपने लीड कोड पे देखते हैं, लीड कोड पे चलते हैं, चलो। तब आपको लीड कोड की स्क्रीन दिख रही होगी, राइट। सबसे पहले हमें अब क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले मैं बनाऊंगी वेक्टर। वेक्टर क्यों, जैसे कि 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो सिंस मुझे यहाँ पर गिवन है कि वेक्टर, वो भी उसमें जैसे जब हमें लिंक लिस्ट कोई रिटर्न करनी होती है तो व्हाट वी डू, हम सिर्फ अपने हेड का एड्रेस दे देते हैं, और क्योंकि उस एड्रेस से पता चल जाता है वो कहाँ तक कनेक्ट है, इसका मतलब पूरी लिंक लिस्ट चलेगी। अगर मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं फर्स्ट पार्ट में एड्रेस डाल दूंगी अपने पहले हेड का, जहां से मुझे देनी है लिंक लिस्ट, और वो जहां तक कनेक्ट होगी, जहां तक हमने कनेक्शन रखा होगा, उतनी पार्ट चला जाएगा लिंक लिस्ट का। सेकंड डब्बे में जहां से दूसरी लिंक लिस्ट स्प्लिट होकर स्टार्ट होनी थी उसका एड्रेस दूंगी, फिर थर्ड में थर्ड का एड्रेस। तो इसलिए मुझे एक वेक्टर बनाना है जिसमें जाएगा लिस्ट, जिसमें जाएगा लिस्ट नोड स्टार, राइट, इस टाइप का एड्रेस, नाम दे देते हैं अपना ये। अब हम सिंस मुझे पता है कि 4 डब्बे बनेंगे, 3 डब्बे बनेंगे, 2 ही डब्बे बनेंगे, तो इसमें मैं पहले से डाल देती हूँ के, और उन डब्बों में पहले से ही डाल देती हूँ नल। इसका एक फायदा है, क्यों, अब मैं कंडीशन चेक कराऊंगी, इफ हमारा जो हेड है वो क्या किसके बराबर है, नल के बराबर है, तो आप चाहे 10 डब्बों में टुड़वाओ, 3 डब्बों में लिंक लिस्ट को स्प्लिट कराओ,
स्प्लिट हो ही नहीं सकता क्योंकि लिंक लिस्ट है ही नहीं। तो उस केस में वो सारा हमको रिटर्न करना है एंड उनमें नल होना चाहिए, अदरवाइज लूप में जाएगा और जब हम करंट का नेक्स्ट कर रहे हैं तो करंट तो नल है तो रन टाइम एरर आ जाएगा। तो वी हैव टू रिटर्न हेयर वी। सेफ है क्योंकि हमने सारे डब्बों में नल दे रखा है, राइट। नाउ एक इंटीजर ले लेंगे जो काउंट करेगा लेंथ, क्योंकि लेंथ ही इंपॉर्टेंट थी, उससे पता चल रहा था कितने तो कंपल्सरी नोड जाएंगे और कितने एक्स्ट्रा नोड है। अब लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यू नो हाउ व्हाट वी नीड टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस में कि जो हमारा ओरिजिनल हेड होता है उसको कभी ऑल्टर नहीं करते। तो हम एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेंगे लिस्ट नोड स्टार और इसमें दे देंगे टेम्प जो कि पॉइंट करेगा हेड को, since I don't want to alter my actual head, right? While temp not equal to what? null. तब तक ये लूप चलेगी और ये क्या करेगा, temp को temp के next पे लेके जाएगा, right? and n प्लस प्लस होगा। यहां से मुझे n में क्या आ गया पता चल गया, मेरे पास टोटल कितने नोड्स हैं। कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पर है टेम्प, यहाँ पर है, लूप चेक होगी। क्या लूप चेक होगी, लूप क्या चेक होगी कि टेम्प नल है नहीं है तो अंदर आएंगे, टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा। अब टेम्प क्या होगा 2 पे यहाँ पर होगा और क्या हो जाएगा n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब वापस जाएगा, यहाँ पर टेम्प है, क्या ये नल है नहीं है तो टेम्प इधर आ जाएगा 3 पे और n की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब इधर है टेम्प, अब वापस गया, क्या टेम्प नल है नहीं तो अंदर आएगा, टेम्प क्या चला गया नल पे और क्या हो गई n की वैल्यू 3। अब वापस अब नल पे है टेम्प, अब चेक होगा क्या टेम्प नल है, हाँ टेम्प नल है तो रुक जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो गई थी 3, क्या 3 नोड है, हाँ। तो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द नोड। समझ में आया कैसे n में आ गई वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, कंपल्सरी नोड जिसमें क्या आ जाएगा n डिवाइडेड बाय k। और क्या करेंगे हम इसमें, हम लेंगे एक्स्ट्रा नोड जिसमें क्या आ जाएगा n mod k, राइट। अब हम लूप चलाएंगे जो हमने स्टोरी को कोड में कन्वर्ट किया था। एंड i इक्वल टू 0 कितनी बार चले, जितने बार डब्बे हैं एंड i प्लस प्लस। अगर हम ये कंडीशन ना लिखते ना तो हम इसके अंदर आ जाते हैं। और अब मैं बताती हूँ क्या होता, जब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, v एट i में हम डाल देंगे कर, यहाँ पर एक लिस्ट नोड ले लेंगे स्ट्रक्ट, अगेन हम ओरिजिनल हेड को नहीं बदलना चाहते, स्ट्रक्ट लिस्ट नोड स्टार कर और इट इज पॉइंटिंग टू हेड, राइट। मैंने इधर कर दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इधर एक चलेगी लूप फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन कंपल्सरी नोड जितना तो चलेगा ही चलेगा प्लस हर एक अगर एक्स्ट्रा नोड है तो पहले डब्बे के लिए जो नोड जितनी नोड चलती n k टाइम्स तक के लिए चलती ना, तो k पहले डब्बे के लिए चलती, पहले डब्बे में जितने नोड्स आने थे उतने तक प्लस अगर एक्स्ट्रा नोड है तो एक एक्स्ट्रा जोड़ लो। कैसे चेक करेंगे, एक्स्ट्रा नोड अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर ऐसा है तो इसमें +1 कर लो, एल्स कुछ भी प्लस मत करना, राइट। एंड j प्लस प्लस, दिस इज हाउ इट गोस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ले लेते हैं, इनिशियली एक यहीं पर ले लेते हैं या फिर एक नया ही ले लेते हैं, कुछ नहीं होता। स्ट्रक्ट राइट लिस्ट नोड स्टार एंड द नेम इज प्रीवियस, इट इज पॉइंटिंग टू इनिशियली नल, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस में कर की वैल्यू दे देंगे एंड कर वुड बी कर का नेक्स्ट, राइट। अब इससे क्या होगा, मान लो मुझे 2 देने थे और 2 ही अगर है इसमें, वो देख लेते हैं, हाँ देखो ये है ना, इसमें मान लो मुझे 2 ही देने थे, सपोज के 4 होता 3 ना होता और 2 ही थे और 2 ही मतलब 2 कंपलसरी थे और 2 एक्स्ट्रा थे। तो हम सबसे पहले डब्बे के लिए चलेंगे और के 4 थे यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम पहले डब्बे के लिए चलेंगे। हमने ये वाला दे दिया, इसमें वेक्टर ये वाला डाल दिया। उसके बाद ये कहां तक चलेगा, एक्स्ट्रा नोड 2 है, यस, कंपल्सरी नोड 2 है तो 2 + 1 3, तो प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, करंट यहाँ आ जाएगा, प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, 1 बार ही हो गया, प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, करंट यहाँ आ जाएगा, तो 0 1 प्रीवियस यहाँ करंट यहाँ। अब यहाँ ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए,
अब हमें करना चाहिए इधर कि जो प्रीवियस का नेक्स्ट है उसको हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। एंड हमने एक एक्स्ट्रा नोड देख लिया है तो एक्स्ट्रा नोड को माइनस माइनस कर देंगे, राइट। हमको ये चीज समझ में आई। उसके बाद ये सारा काम हो जाएगा, ये दोनों लूप का काम हो गया एंड वी हैव टू रिटर्न हियर व्हाट, द नेम ऑफ द वेक्टर व्हिच इज v, राइट। एक बार इसको चला के देख लेते हैं, कुछ एरर आएगी तो देख लेंगे, क्योंकि मैंने कोड रटा तो है नहीं, मैं भी आपके सामने ही स्टोरी को कोड में कन्वर्ट कर रही हूँ। ओके, लकीली ये हो गया है। नाउ लेट जस्ट सबमिट इट, आई होप सो सबमिट हो जाए। सी, सबमिट भी हो गया। तो जैसे कि हमने 725 वाला क्वेश्चन किया जो कि लिंक लिस्ट का मीडियम मार्क क्वेश्चन है, लेकिन कैसे हमने सिंपल स्टोरी बना के कोड कर दिया, वैसे इन फ्यूचर हम लिंक लिस्ट के वो सारे कंसेप्ट अपने कवर अप करेंगे और वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और हमारी फैन कंपनीज ने पूछा है। एंड ऑल्सो अगर आज की वीडियो में कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो भी आप कमेंट सेक्शन में, इट्स ऑल वेलकम। और हम आपको कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स क्लियर अप कर देंगे। ऑल्सो इफ यू डू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, शेयर एंड